बराकर नदी के किनारे दादाजी और छोटे अर्जुन की कहानी। बराकर नदी का रहस्य। बराकर नदी के शांत किनारे घने जंगलों के बीच एक छोटा सा सुंदर घर था। उस घर में एक बूढ़े दादाजी और उनका प्यारा पोता अर्जुन रहते थे। दादाजी की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में अनुभव की चमक दिखाई देती थी। अर्जुन लगभग 10 साल का चंचल और जिज्ञासु लड़का था। सुबह होते ही बराकर नदी की लहरें मधुर संगीत की तरह बहती और जंगल के पक्षी मीठे गीत गाते। अर्जुन हर दिन दादाजी के साथ नदी किनारे घूमने जाता। दादाजी उसे पेड़ों, जानवरों और जंगल के नियमों के बारे में सिखाते। एक दिन अर्जुन ने पूछा, दादाजी, क्या इस जंगल में कोई रहस्य भी छिपा है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, बराकर नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये पुराने समय की कहानियां भी अपने साथ लेकर चलती है। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली चमक रही थी और नदी का पानी बढ़ने लगा। तभी अर्जुन ने दूर जंगल में एक हल्की रोशनी देखी। दादाजी, उधर कोई है, अर्जुन घबराकर बोला। दोनों लालटेन लेकर जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा हिरण कांटों में फंसा हुआ था। वो डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन तुरंत उसके पास गया। दादाजी ने सावधानी से कांटे हटाए और हिरण को आज़ाद कर दिया। हिरण कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन नदी किनारे गया तो उसने देखा कि उनके घर के पास रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जबकि वहां पहले कभी फूल नहीं उगे थे। दादाजी मुस्कुराकर बोले, जंगल हमेशा अच्छे काम का धन्यवाद अपने तरीके से करता है। उस दिन के बाद अर्जुन जंगल और प्रकृति से और भी प्यार करने लगा। वो समझ गया कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता दोस्ती का होता है, डर का नहीं। बराकर नदी आज भी बहती है, जंगल आज भी हरा भरा है और लोग कहते हैं कि कभी-कभी शाम के समय नदी किनारे एक बूढ़े दादाजी और एक छोटे लड़के की हंसी सुनाई देती है।